ना समझ कोई गलती करे ठीक है, पर पढ़े लिखे इंजीनियर गलती करे, कोई डीएम गलती करे, दारू पी जावे, तो भाई फिर कैसे करेंगे? समाज की तो नहीं पता, पर भगवान तो फिर नहीं समझेगा तुमको। है मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। अरे महाराज, तेरा जीवन तुझे मिला है, ये मौका है, अवसर है, ये मौका चूक गया तो पुनः मनुष्य बनने का अवसर मिलने वाला नहीं है। 2 चोरों को पकड़ लिया यमदूतों ने, चोरी की बहुत दिनों तक। यमदूत पकड़ के ले गए, धर्मराज की सभा में खड़ा कर दिया और कहा महाराज इनको दंड दीजिए, इन्होंने बहुत चोरी की है, बड़े ताले तोड़े इन्होंने, क्या दंड दिया जाए? तो धर्मराज ने कहा इनको अंध कोठरी में डाल दो, बस इतनी सजा बहुत है इनके। जो अंध कोठरी थी उसमें 84 दरवाजे गेट बनाए हुए थे धर्मराज ने, 84 दरवाजे। 84 दरवाजे में से 83 दरवाजों में लॉक लगाया, ताले पड़े थे, और एक दरवाजा ओपन था, खुला हुआ। पट्टी बांधी चोरों के आंखों पर और चोरों को कहा कि जाओ, पट्टी बांधी है और इस कुटिया से तुम अपने आप निकल जाओ, तुम्हारी सजा माफ। चोर भी होशियार होते हैं। चोरों ने कोठरी का दीवाल पकड़ ली और दीवाल के सहारे गोल गोल घूम रहे, पकड़ के दीवाल को चलते घूमते उन्होंने आइडिया लगाया कि जहां पे दरवाजा खुला बताया, एक दरवाजा जहां खुला होगा वहां दीवाल होगी नहीं, हाथ से पता चल जाएगा और अपन निकल जाएंगे, सजा फ्री हो गई, आज ही अपनी सजा खत्म। पर भगवान की इच्छा तो भगवान की। महाराज धर्मराज ने सजा तो माफ कर दी और कह दिया कि इस कोठरी से निकल जाओ, सजा माफ। जैसे ही वो खुला हुआ दरवाजा आता, उनके शरीर में खुजली शुरू हो जाती, और खुजली होती तो दीवाल से हाथ हटा करके, खुजली बड़ी खतरनाक होती है, ये तो बिना खुजाए चैन नहीं पड़ता। जैसे ही वो अंग खुजाने लगते तब तक जो है वो दरवाजा निकल जाता, खड़े होते नहीं थे, चलते चलते खुजाते थे। दिन भर हो गया, रात भर हो गई, पर वो खुला हुआ दरवाजा बार बार आता, पर जब भी मौका मिलता निकलने का तभी खुजली हो जाती। खुजाने के भाव में दरवाजे का भाव खत्म हो जाता। दिन भर रात भर हो गया, नहीं निकल पाए। धर्मराज ने देखा आकर के तो पता चला कि दरवाजा बार बार ही नहीं आता है खुला हुआ, पर ये दरवाजे को देखने से पहले ही खुजाने लगते हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है इनके साथ। तो वो दरवाजे में पूरी जिंदगी भर घूमते रहे कुटिया में, पर वो दरवाजा खुला होके भी वो मुक्त नहीं हो पाए सजा से। भगवान ने तो मुक्ति का मौका दिया, जाओ एक ही दिन में मुक्त हो जाओ, जाओ भागो निकल जाओ, पर निकल नहीं पाए क्योंकि खुजली। वही हाल हमारा तुम्हारा है। काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की, वासना की जो खुजली है, वो जब जब आएगी तब तब तुम खुजाओगे, तब तब मुक्ति का दरवाजा, मानव का शरीर जो मिला है, ये जो मौका है, ये 84 की चक्कर काटने से बचने के लिए मानव रूपी दरवाजा मिला है। ये खुला दरवाजा है, इसमें से सीधा भगवान के चरणों में जा सकते हो, पर ये इच्छाओं की खुजली तुम्हें कुछ करने देती नहीं है। मौका तो मिला है पर खुजली आ जाती है। कब मिलेंगे, कब मुक्त होंगे? फिर कठिन है। सुमति कुमति सबके उर रहे। भगवान श्री नारद जी मैत्री ऋषि को कथा सुनाते हैं, उनकी पत्नी गार्गी को। देवी, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, और युद्ध काहे के लिए हुआ तो कहा संपत्ति को लेकर हुआ। सब जगह वही है, हर घर में वही है। देखिए, युद्ध का पैमाना इतना खतरनाक है पैसे को लेकर के कि 0% तो मैं कह नहीं सकता, पर बेटी बाप के ऊपर भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ रही है। बोलो, बाप की औकात इतनी रह गई है कि बेटी अपना हिस्सा पिताजी को छोड़ नहीं रही है। तो हस्तिनापुर का युद्ध जो है संपत्ति के ऊपर हुआ।
और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई पिता बेटी को नहीं देना चाहे तो युद्ध होगा, पुलिस आएगी, वकील आएगा, कोर्ट में जज होगा, तुम पेशी में खड़े रहेंगे, ये सब नाटक होंगे। क्यों? बेटी माफ नहीं करेगी। ऐसा युग आ गया है। कब से आ गया है? तो महाभारत से ही आया है, पहले नहीं था ऐसा युग। पहला युग, महाभारत के पहला युग कैसा था? पहला युग ऐसा था कि राम का राज्य पड़ा हुआ है, अयोध्या पड़ी हुई है, राम छोड़ के वन में चले गए, और भरत जो है उस राज्य को लेना नहीं चाहते। उस पर बड़े भाई का हक है, भरत इसीलिए दूर रहते हैं। और राम कहते हैं नहीं, मैं पहले छोटों को शासन राज्य राजा बनाऊंगा, मैं अपने छोटों को बड़ा बनाऊंगा। राम ऐसा कहते हैं। ये महाभारत के पहले की दिनचर्या है। धन पड़ा है, बड़ा भाई छोटे को देना चाहता है, और छोटे कहते नहीं, हमारा नहीं, ये बड़े भाई का हक है, वो शासन करे, वो राजा बने।